नमस्कार, वेलकम इन एग्जाम वेव। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ स्पेशल ट्रिक देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। इसके क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, बैंक ले लो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई और सीआई के कॉम्बिनेशन से। अब कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, यदि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 100 रुपए है और ब्याज की दर 10% है, तो बताओ मूलधन कितना होगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको टाइम कितना, मूलधन आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, और टाइम कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको 2 इयर्स का, समय दे रखा है आपको 2 इयर्स का, और ब्याज दे रखा है, मतलब सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई कितना दे रखा है 100 रुपए का। और दर की बात करोगे, रेट कितनी दे रखी है आपको 10% की। अब आपको यह बताना है मूलधन कितना है। अब देखो, इसको अगर सिंपल नॉर्मल मेथड से अगर आप करते हो तो सबसे पहले आप एसआई का फॉर्मूला लगाओगे। एसआई का मतलब साधारण ब्याज का। एसआई का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, ये सबको पता है। P इंटू आर इंटू टी बटे में क्या आ जाएगा 100। P मूलधन, दर और समय बटा 100। तो मुझे मूलधन नहीं पता, तो मूलधन आपका क्या आ गया, P का P रह गया, गुणा दर कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है 10% की, तो गुणा 10 कर दिया। समय कितना दे रखा है 2 इयर्स का, बट्टे के अंदर क्या कर दिया 100 कर दिया। इसका मतलब आपके पास यहाँ एसआई आएगा। अब एसआई कितना आएगा आपके पास, यहाँ 10 है, 10 से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आया एसआई, एसआई आ गया आपके पास P बटा 5। ठीक है, P बटा 5। अब ऐसे ही अगर मैं सीआई ज्ञात करूंगा, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अगर सीआई देखोगे, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल का समय था। अगर यहां समय लिखते, अगर 3 साल का समय होता क्यूब लिखता, माइनस P, ये आपके पास क्या आएगा सीआई का फॉर्मूला। लगाओ, अप्लाई करो। मूलधन मुझे नहीं पता, ये है 1 प्लस दर दे रखी है 10 बटा 100, इसका क्या करोगे वर्ग करोगे, माइनस करोगे P। अब क्या आएगा यहाँ पे 100 का एलसीएम आ गया, या फिर ये 1 0 से 1 0 कट गया, 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121 P बटा 100, 10 का स्क्वायर माइनस P। 100 यहां से यहाँ एलसीएम गया, आपके पास आ गया 21 P बटा 100। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास सीआई। अब बात करते हैं हम एसआई और सीआई का। अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब अंतर के लिए आप लोग सीआई और माइनस सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू, सीआई कितना था आपके पास, सीआई था आपके पास 21 P बटा 100 माइनस एसआई कितना आया था आपके पास 5 P। एसआई कितना आया था आपके पास, एसआई आया था आपके पास यहाँ पे 10% दर से 2 वर्ष का आपके पास आया था 2P या P बटा 5। एसआई कितना आया था P बटा 5। ये दोनों किसके बराबर दे रखे हैं आपको, ये दोनों बराबर दे रखे हैं 100 के। ठीक है, अब यहां से फिर एलसीएम लो। एलसीएम आया आपके पास 100, एलसीएम कितना आया यहाँ पे 100 आया, 100 आया, तो ये हुआ 21 P माइनस 5 से 20 बार गया, 20 P बराबर 100। ये 100 का यहां से यहां गुणा हुआ, तो P बराबर यहां से यहां गुणा हो गया, तो ये आ गया आपके पास 10,000। तो मूलधन कितना है आपके पास 10,000। ये तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड जो किताबों में दिया जाता है। अब ये अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, हमारे पास कंपटीशन करना क्या होता है, समय कम होता है,
सवाल ज्यादा होते हैं। हमको इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है। 3 सेकंड या 5 सेकंड का तो मैक्सिमम टाइम होता है जब तक हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को समझो। मैं ये बोलता हूं आपके पास 2 वर्ष का समय है और मेरे पास मूलधन P है। P अगर मूलधन, दर बताओ कितनी, 10%, वर्ष कितने, 2, तो आपके पास SI कितना होगा, SI इन दोनों का गुणा होता है हमेशा, इन दोनों का गुणा कर दो, इसका मतलब SI कितना हुआ आपके पास 20% का, SI हो गया 20% का। और अगर मैं CI की बात करता हूं, CI में दर है मेरे पास 10%, किसी भी सवाल में लगा देना, लग जाएगा ये 2 वर्ष का। CI के अंदर क्या करोगे आप, एक फॉर्मूला होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, AB फॉर्मूला जो हमने प्रतिशत में देखा है। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 21%। सवाल में दिया हुआ क्या है, इन दोनों का अंतर। अगर इन दोनों का अंतर दिया हुआ है तो इसका मतलब CI माइनस SI दे रखा है 21 माइनस 20 का मान, इसका मतलब 1% का मान, 1% का मान, 1% का मान कितना दे रखा है आपको, 1% का मान आपको दे रखा है यहां पे, 1% का मान आपको दे रखा है, 1% का मान आपको दे रखा है कितना, 1% का मान 100 दे रखा है। ठीक है, जब भी मूलधन ज्ञात करना हो तो 100% का मान ज्ञात करना। और ये लाइन ध्यान रख लेना, आपको बहुत से क्वेश्चन में यही लाइन मिलेगी, कुछ प्रतिशत का मान मिल जाएगा और आपको मूलधन ज्ञात करना होगा या कोई भी चीज ज्ञात करनी होगी। तो क्या करना है आपको, करना है 100, मान है 1 का, ज्ञात करना है मुझे 100, तो गुणा कर दिया 100, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 10,000। ये वाली कैलकुलेशन मन में की जाती है, ये वाली कैलकुलेशन मन में ही की जाती है। अब देखो, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसी सवाल को मैं ये बढ़ा देता हूं। अगर आपके पास 10% की जगह यहां दे दिया होता 20%, 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 100 रुपए है, और दर कितनी है 20% की। दर अगर 20% की है तो क्या करोगे आप, देखो मूलधन ज्ञात करना है, दर इस बार रेट कितनी दे दी आपको, रेट दे दी आपको 20%, समय कितना दे दिया आपको 2 इयर्स का, समय 2 साल का दे रखा है, और अंतर CI माइनस SI कितना दे रखा है आपको, यहां पे दे रखा है इस बार 200 ले लो, यहां से 200 ले लो, और फाइंड आउट करना है आपको मूलधन कितना होगा। बहुत सिंपल तरीका, देखो मैं SI की अगर बात करूंगा तो मूलधन, ये सारी चीज हम कोर्स के दौरान पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। 20% 2, यहां से 20 गुणा 2 कितना होता है 40%, इसका मतलब SI कितना आ गया आपके पास, SI आ गया 40%। और CI की बात करूंगा, CI क्या होता है, ये 20% 2, और CI की जब बात करोगे तो होगा आपके पास 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, ऐड करो कितना होगा ये 44%। अब सारी चीजें क्लियर। SI तो है भैया आपके पास कितना 40%, CI कितना 44%, दोनों का अंतर कितना, CI माइनस SI कितना 44 माइनस 40 कितना हो गया 4 का, 4% का मान सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है आपके पास 200 का। क्या ज्ञात करना है, मूलधन, मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। तो क्या कर दोगे आप 200/4 गुणा 100, क्योंकि मूलधन 100 होता है, 4 एकम 4, 4 से ये कट गया 50, 50 का गुणा 100 से हो गया कितना आ गया 5000। अब देखना, अगर इसी सवाल में आपसे मूलधन ना पूछ के ये पूछ लेता 2 साल का साधारण ब्याज कितना, अगर 2 साल का साधारण ब्याज कितना पूछ लेता, इसका मतलब क्या पूछा उसने, SI पूछा, SI पूछा, तो हमको ये पता है 4% का मान 200 है, 200/4, SI कितना आया, SI आया आपके पास 40%। क्या करोगे, गुणा 40 कर दोगे, 4 एकम 4, 10 से गया, 200 गुणा 10, तो ये होता है कितना आपके पास 2000। SI कितना 2000। अगर कोई ये पूछ लेता
ये बता दो, स्टेटमेंट यही गिवन है, ये बता दो 2 साल बाद सीआई कितना होता। तो सीआई याद करने के लिए तरीका यही, 200 किसका मान, 4% का, क्या गुणा करोगे, 44। क्यों करोगे, क्योंकि हमारे पास सीआई कितना है, 44 है। 4 एकम 4, 4 से ये कट गया 11 पे। अब इसको अगर 11 से गुणा कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2200। और अब वापस क्रॉस चेक कर लो, एसआई मेरे पास 2000, सीआई मेरे पास 2200, और यहाँ पे भी अंतर कितना, 200 का। ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन, इस मेथड से करना है तो आसानी से और जल्दी कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन ये ले लिया, दूसरा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको ये बोला जाता है कोई मूलधन 12.5% की दर से, कोई मूलधन 12.5% की दर से कितने वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा, अपने से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल देंगे 2 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना, कितने गुना, कैसे, ये पूछा जाता है हमसे। या फिर एक बार दर थोड़ी आसान ले लेते हैं हम, यहां पे ले लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं 10% की दर से, 10% की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। मूलधन को क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे। दर कितनी है, 10% की। इसका मतलब रेट, प्रति वर्ष आपको ब्याज कितने का मिल रहा है, 10% का ब्याज मिल रहा है। हर वर्ष 10% का ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष के अंदर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर एकदम सिंपल सा काम होता है, समय जब ज्ञात करना है आपको तो क्या कर दो, मूलधन मैंने 100 माना, इसके बटे में ले लो 10 ले लो, क्योंकि प्रतिवर्ष 10 मिल रहा है, 10 और ये कट गया, इसका मतलब कितने में, 10 ईयर्स में, 10 वर्ष के अंदर ये डबल हो जाएगा। अब अगर कोई ये पूछता कि यहाँ पे डबल की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि कितने वर्ष में ये ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ट्रिपल मतलब 3 गुना होना, 3 गुना होने का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे पास मूलधन है 100, ठीक है, और 3 गुना होना मतलब कितना होना, ये 300 होना। भाई 100 का 3 गुना कितना, 300। इसका मतलब मेरे पास जो अमाउंट आया, मिश्र धन आया, वो कितना आया, 300 आया। अब देखो यहां पे मूलधन 100 था, ये 300 हो गया, मुझे ब्याज कितना मिला, अरे मुझे ब्याज कितना मिला, मिश्र धन माइनस मूलधन, 300 माइनस 100 कितना मिला आपको, 200 का ब्याज मिला। कितने वर्ष में मिला, ये मिला आपको, वर्ष ज्ञात करना है, दर क्या, 10% की दर से। तो आपके पास टाइम निकालना है, दर मेरे पास 10% है, 200 का ब्याज कितने में, 10% से, 0 0 कट गया। इसका मतलब समय कितना आ गया आपके पास, 20 साल के अंदर ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ऐसे अगर कुछ दूसरे गुना देते तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते। इसके बाद एक और चीज, अगर मैं ये बोलता हूं कोई राशि, कोई मूलधन है ना, दर आपको दे दी है, यहां पे दर आपको दे दी 5% की दर से, है ना, 5% की दर से कितने समय आपको दे दिया है, यहां पे 20 वर्ष में, समय आपको दे दिया 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में डबल हो जाता है, है ना, 20 वर्ष में डबल हो जाता है। तो आपको ये बताना है, ये कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में, कितने समय में ये कितने गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, THREE 3 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या करोगे आप, भैया 5% की दर से 20 वर्ष में अगर ये 2 गुना हो रहा है, 5% की दर से 20 वर्ष में अगर ये 2 गुना हो रहा है,
तो हमको बताना है कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा काम, 5% दर के 20 वर्ष में हो रहा है तो 3 गुना होने का काम। तो ये अगर मूलधन मेरे पास कितना है 100 है ना, तो यहाँ पे समय आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 साल का। 20 साल के अंदर ये कितना ब्याज कर रहा है, 20 साल के अंदर 5% की दर से, समय को गुणा कर दो दर से, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 होता है आपके पास 20 गुणा 5, कितना 100% का ब्याज ला रहा है। अब ब्याज कितना चाहिए, ब्याज मुझे चाहिए अगर 3 गुना करना है तो मूलधन है मेरे पास कितना 100, मिश्रधन कितना होगा मेरे पास, मिश्रधन होगा मेरे पास 3 गुना करना है तो 300। कितने का ब्याज चाहिए मुझे ब्याज चाहिए 200 का, मुझे ब्याज चाहिए 200 का। दर कितनी है 5% की। समय ज्ञात करना है, टाइम, समय टाइम ज्ञात करना है। 200 का ब्याज कहाँ से, 5% से, 5 एकम 5 40, इसका मतलब कितने वर्ष में 40 ईयर्स के अंदर, 40 ईयर्स के अंदर, 40 वर्ष के अंदर ये 3 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना इसका जवाब 40 वर्ष है। अगर यहीं पे पूछा जाता कितने वर्ष में ये 4 गुना मतलब 4 टाइम हो जाएगा, कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा, तो क्या करोगे, ध्यान रखना मूलधन कितना 100, अमाउंट कितना 4 गुने का मतलब 400, एसआई साधारण ब्याज कितना आया 400 माइनस 100, 400 माइनस 100 कितना 300 का। अब देखना 300 का ये आया, दर है 5% की, क्या ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। 300 का ब्याज बटा 5% की दर, 5 एकम 5 से ये कट गया 60 वर्ष में ये चीज। अब अगर यही सवाल सीआई में आ जाए तो क्या होगा, एसआई का तो हमने सीखा, एसआई में ये होगा, सीआई में अगर यही क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आता है, तो फिर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाता है। देखो इसमें ये बनता है कोई राशि मतलब मूलधन है ना, कोई राशि 4% की दर से, रेट ले लो आप, कितना रेट ले लिया आपने 4% की दर से है ना, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में ये दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये कितने वर्ष में डबल हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूलधन है 4% की दर है, कितने वर्ष में ये डबल हो जाएगी, कितने वर्ष में अगर डबल हो जाएगी, इसके अंदर और भी कुछ चीज गिवन होगी। इसमें ये होता है आपके पास इंफॉर्मेशन ये होती है, कोई राशि 4% की दर से, 4% की दर से 8 वर्ष में डबल हो जाती है, हाँ, तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष में, टाइम आपको ज्ञात करना है, कितने वर्ष में ये 4 टाइम्स हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोई राशि 8 वर्ष में डबल 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा काम होता है, आपके पास कोई राशि है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाइम आपको दे रखा है कितना 8 वर्ष, और हो कितनी रही है, डबल हो रही है। ठीक है, 2 गुना हो रही है, इसका मतलब कितना हो रही है, 2 गुना हो रही है। इस बार आपको समय ज्ञात करना है, समय नहीं गिवन आपको, और कितना बता दिया यहाँ पे, इस बार हो रही है कितने गुना, 4 गुना। ये सारी चीज डिटेल में हम कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यहां पे तो है 2 गुना, यहां पे है 4 गुना। बात कर रहे हैं हम किसकी, सीआई की, एसआई की बात नहीं कर रहे, सीआई की बात कर रहे हैं। ये जो 2 गुना है इसका 4 गुना देखना है, ये जो है ये इसकी कौन सी घात पे आता है, ये समझना। 4 जो है ये कौन सी घात पे आता है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 क्या है आपके पास 4। यहां पे अगर घात 2 है तो इस घात को यहां पे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 को गुणा कर दोगे किससे, 2 से, 8 का गुणा किया 2 से तो कितना हो गया यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 वर्ष में ये चीज कितने गुना हो जाएगी, 16 वर्ष में ये चीज 4 गुना हो जाएगी। ये चीज समझनी है आपको। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता, कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुना की जगह आपको 2 गुना दे रखा है, तो कितने वर्ष में यहां पूछ लेता आपसे 8 गुना हो जाएगी।
8 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या करते देखना, इसी चीज को 8 वर्ष में टाइम दे रखा है कोई राशि, 8 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो कितने वर्ष में टाइम ज्ञात करना है आपको, कितने वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं, बहुत साधारण होते हैं, एकदम आसानी से किए जाते हैं। 8 गुना जो है, 8 गुना को 2 की किसी ना किसी घात पे लिखना है। 8 को 2 की घात पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की घात कितना, 3। 2 की घात 3 होता है 8। तो यहां पे 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 8 को जब गुणा किया 3 से, 8 3 24 वर्ष में। इसका मतलब 24 वर्ष में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं हम किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की, सीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यही क्वेश्चन आपसे, दर चेंज कर देते हैं हम एक बार और अपने आप करने की कोशिश करो आप। अगर कोई राशि है, मूलधन दे रखा है आपको, मूलधन पता नहीं, मूलधन इसमें पूछा नहीं जाता, इसमें यही पूछा जाता है कितने वर्ष में कितने गुना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कोई राशि जो है ये 6 वर्ष में, या इस बस हाँ 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है ना। तो कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में ये अपने आप का 81 गुना हो जाएगी। अब ये सवाल एक बार अपने आप करने की कोशिश कर लो। आपको ये बोला है कोई राशि 6 वर्ष में कितने गुना, 3 गुना। तो कितने वर्ष में ये कितने गुना, 81 गुना। आपको क्या समझना है, आपको बस इतना सा समझना है, इस 81 को या 81 को 3 की कौन सी घात पे लिख सकते हो, 3 की कौन सी घात पे लिख सकते हो, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 4 और ये यहां पे 3। अब सवाल आपका एकदम सिंपल बन जाता है, यहां पे 4 है, इस 4 का यहां पे गुणा होगा तो 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 कितना, 24। इसका मतलब 24 वर्ष के अंदर ये कितने गुना हो जाएगी ये राशि, 81 गुना। ये आपका सीआई का गुना के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू वेरी मच।